हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हाड़ौती के बूंदी चौहान। आज पढ़ेंगे कोटा का हाड़ा चौहान वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। कोटा का हाड़ा चौहान वंश। कोटा का नामकरण जो है आपके एक कोटा नामक भील था उसके नाम पर कोटा रखा। देवा हाड़ा के उत्तराधिकारी समर सिंह हाड़ा ने 1264 ईस्वी में कोटा शाखा के भीलों को परास्त कर कोटा पर अधिकार कर उसने अपने पुत्र जैत्र सिंह को सौंप दिया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी का ही भाग था। जैत्र सिंह हाड़ा ने कोटा के दुर्ग तथा गुलाब महल का निर्माण करवाया था। राव माधो सिंह। बूंदी के शासक राव रतन सिंह ने 1624 ईस्वी में अपने पुत्र माधो सिंह को कोटा राज्य का राजा बना दिया। 1631 ईस्वी में राव रतन सिंह की बुरहानपुर में मृत्यु होने पर शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार माधो सिंह कोटा का प्रथम विधिवत शासक था। माधो सिंह ने खान जहां लोधी 1631 ईस्वी में झुंझार सिंह बुंदेला विद्रोह दबाने में मुगलों की सहायता की थी। कंधार अभियान से प्रसन्न होकर शाहजहां ने इसे बाद रफ्तार घोड़ा पुरस्कार प्रदान किया था। माधो सिंह हाड़ा 1631 से 1648 ईस्वी के काल में हाड़ौती की शक्ति का केंद्र कोटा बन गया। आगे है मुकुंद सिंह। माधो सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मुकुंद सिंह 1649 से 1658 ईस्वी कोटा का शासक बना था। मुकुंद सिंह मुगल उत्तराधिकारी युद्ध 1658 से 1659 ईस्वी में शाहजहां द्वारा की तरफ से धर्मत के मैदान में औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। आगे है राव जगत सिंह। मुकुंद सिंह के बाद शासक बने राव जगत सिंह 1658 से 1683 ईस्वी खजुया के मैदान में शाह शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की हराई सेना में शामिल हुए थे। राव किशोर सिंह। राव किशोर सिंह 1684 से 1696 ईस्वी ने किशोर सागर तालाब गया चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। राव राम सिंह प्रथम। किशोर सिंह के बाद राव राम सिंह प्रथम जो है 1696 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। आबा के युद्ध में अपने भाइयों बिशन सिंह व हरनाथ सिंह को परास्त कर कोटा का शासक बना था। राव राम सिंह प्रथम जाजवा के युद्ध में 1707 ईस्वी आजम के पक्ष में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। राम सिंह प्रथम ने रामपुरा बाजारा, रामपुरा दरवाजा, रामगंज, रावटा तालाब, शेरपन्ना, सूरजपोल आदि का निर्माण राम सिंह ने करवाया था। महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह 1707 से 1720 ईस्वी के काल में मुज्जम बहादुर शाह के प्रोत्साहन से बूंदी शासक बुद्ध सिंह ने कोटा का राज्य का आक्रमण किया जिसे भीम सिंह ने परास्त कर दिया था। भीम सिंह ने 1713 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण कर बूंदी का राजकोष तथा धूलधानी व कड़क बिजली तोपों छीनकर कोटा ले आया था। फर्रुखसिंह ने भीम सिंह को 5000 का मनसब तथा महाराव की उपाधि प्रदान की थी। भीम सिंह सैयद बंधुओं के पक्ष में निजाम से लड़ता हुआ कुरवई के मैदान में 1720 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गया था। भीम सिंह कृष्ण भक्त था तथा स्वयं को कृष्णदास कहता था। भीम सिंह के समय कोटा का राज्य सर्वाधिक विस्तृत था। भीम सिंह ने भीमविलास, भीमगढ़ का किला, ब्रजनाथ जी व आशापुरा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराव अर्जुन सिंह। भीम सिंह के बाद महाराव अर्जुन सिंह ने 1720 से 1723 ईस्वी कोटा का शासक बना था। यह भी अपने पिता की तरह सैयद बंधुओं का समर्थक था। राव दुर्जन साल। अर्जुन सिंह के निसंतान मारे जाने पर उसका भाई
दुर्जनशाल कोटा का शासक बना था। दुर्जनशाल 1723 से 1756 ईस्वी का अपने भाई श्याम सिंह से उत्तराधिकारी का प्रश्न पर संघर्ष हुआ। इसने उदयपुर के युद्ध में श्याम सिंह को परास्त कर दिया था। यह कोटा का अंतिम शासक था, आपके राव दुर्जनशाल, जिसके संबंध मुगलों से बने रहे। इसी के काल में कोटा राज्य पर मुगल प्रभाव समाप्त होकर मराठाओं का प्रभाव स्थापित हो गया था। दुर्जनशाल ने हुरडा सम्मेलन में भी भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन जो है आपके 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। आगे है राव शत्रुशाल प्रथम। दुर्जनशाल के बाद बने कोटा शासक शत्रुशाल प्रथम ने 1756 कोटा की सेना ने बंटवारा 12 के युद्ध 1761 में जयपुर शासक सवाई माधो सिंह को परास्त किया था। 1764 ईस्वी के शासनकाल में झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में युद्ध किया था। महाराव गुमान सिंह शत्रुशाल प्रथम के बाद कोटा के शासक बने महाराव गुमान सिंह। 1764 से 1770 ईस्वी ने झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से निष्कासित कर उसकी नानता की जागीर जब्त कर ली, परंतु जल्द ही राज्य की बिगड़ती स्थिति देख मराठा वकील लालाजी वल्लाल के माध्यम से जालिम सिंह को पुणे कोटा बुलाकर अपने अल्पवयस्क पुत्र उमेद सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। महाराव उमेद सिंह 1770 से 1819 ईस्वी के काल में झाला जालिम सिंह की शक्ति पर निरंकुशता चरम पर थी। 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को उमेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके काल में झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से एक गुप्त संधि 1818 ईस्वी में कर राज्य की प्रशासनिक सत्ता वंशानुगत रूप से अपने परिवार के लिए सुरक्षित कर ली थी। महाराव किशोर सिंह उमेद सिंह के बाद महाराव किशोर सिंह 1889 से 1829 ईस्वी कोटा का शासक बना। इसके काल में झाला जालिम सिंह के मध्य बड़े मतभेद के कारण दोनों के मध्य 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी को मांगरोल बारा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों कर्नल टोड ने जालिम सिंह का सहयोग किया, फलतः किशोर सिंह की पराजय हुई थी। मांगरोल के युद्ध में पराजय के बाद किशोर सिंह ने नाथ द्वारा जाकर कोटा राज्य श्रीनाथ जी को समर्पित कर दिया था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता के बाद किशोर सिंह दिसंबर 1821 ईस्वी में पुणे कोटा लौट आया था। 1824 ईस्वी में झाला जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र झाला माधो सिंह कोटा का फौजदार बना था। 1824 से 1833 ईस्वी के मध्य महाराव राम सिंह द्वितीय 1828 से 1865 ईस्वी के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1837 ईस्वी में कोटा से 17 परगने अलग का झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी तथा झाला मदन सिंह को वहां का शासक बनाया था। डॉक्टर M.L. शर्मा ने कोटा राज्य का इतिहास में 19 परगने बताए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान जय दयाल व मेहराब खान ने कोटा महाराव को नजरबंद कर दिया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था। इस आयोग ने कोटा महाराव को निरपराध परंतु उत्तरदायी मानते हुए महाराव के तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी थी। शत्रुशाल द्वितीय राम सिंह द्वितीय के बाद शत्रुशाल द्वितीय 1865 से 1888 कोटा का शासक बना था, जिसके काल में अंग्रेज करपा पात्र फैज अली खां कोटा का प्रशासक बना, जो कोटा का दूसरा झाला सिद्ध हुआ था। महाराव उमेद सिंह द्वितीय 1888 से
1940 ईस्वी कोटड़ा जागीरदार छगन सिंह का पुत्र था। उमेद सिंह द्वितीय ने मेयो कॉलेज अजमेर से शिक्षा प्राप्त की थी। कोटा राज्य का आधुनिकीकरण इसी के समय शुरू हुआ था। उमेद सिंह के काल में वाइसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आया था। इसके काल में झालावाड़ से 15 परगने पुणे कोटा राज्य में मिला दिए 1 जनवरी 1899 ईस्वी को। महाराव भीम सिंह उमेद सिंह द्वितीय के बाद महाराव भीम सिंह 1940 से 1947 ईस्वी में शासक बना था। यह कोटा का अंतिम शासक था। महाराव भीम सिंह कोटा एकीकरण के दूसरे चरण संयुक्त राज्य 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान में शामिल हुआ था तथा कोटा को संयुक्त राज्य की राजधानी व महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया था। बाणभट्ट हर्षचरित संस्कृत भाषी ग्रंथ है जिसमें वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन का उल्लेख मिलता है। यहीं पर हमने पढ़ लिया है कोटा के चौहानों का प्रमुख जो जानकारी है वो। अगर ये आपको समझ आए तो देख लेना। आगे देखते हैं इनके प्रमुख क्वेश्चन। सर्वप्रथम क्वेश्चन है कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए भील शासक कोटिया, ऑप्शन बी जयपुर के शासक कोटमल, ऑप्शन सी बूंदी के शासक कोटियाराज, ऑप्शन डी कोटा राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, भील शासक कोटिया के नाम पे कोटा का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कोटा राज्य का पहला विधिवत शासक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए राव माधो सिंह, ऑप्शन बी राव मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी राय जगत सिंह, ऑप्शन डी राव किशोर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, राव माधो सिंह को जब शासक बनाया था तो उन्हें विधिवत रूप से बनाया गया था, इसीलिए इन्हें कोटा का राज्य का सर्वप्रथम विधिवत शासक माना गया है। अगला क्वेश्चन है चांदखेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राव जगत सिंह, ऑप्शन बी राव राम सिंह प्रथम, ऑप्शन सी राव किशोर सिंह, ऑप्शन डी राजू भीम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, राव किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है बंटवारा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए कोटा व बूंदी, ऑप्शन बी कोटा व मेवाड़, ऑप्शन सी कोटा व जयपुर, ऑप्शन डी कोटा व मालवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, कोटा व जयपुर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर दिसंबर 1818 कोटा का प्रशासक कौन था? ऑप्शन ए जालिम सिंह जाला, ऑप्शन बी महाराव उमेद सिंह, ऑप्शन सी अमीर खां, ऑप्शन डी करीम खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, जालिम सिंह जाला ने ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कोटा के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की? ऑप्शन ए महाराव गुमान सिंह, ऑप्शन बी महाराव उमेद सिंह, ऑप्शन सी महाराव किशोर सिंह, ऑप्शन डी महाराव राम सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, महाराव उमेद सिंह ने जो है आपके सर्वप्रथम कोटा के साथ अंग्रेजों से संधि की थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? ऑप्शन ए बलवंत सिंह, ऑप्शन बी बन्ने सिंह, ऑप्शन सी जालिम सिंह, ऑप्शन डी शंभू सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, जालिम सिंह। अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल में अंग्रेजों ने कोटा से अलग कर झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महाराव किशोर सिंह, ऑप्शन बी महाराव उमेद सिंह, ऑप्शन सी शत्रुसाल द्वितीय, ऑप्शन डी महाराव राम सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, महाराव राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का शासक था। ऑप्शन ए राम सिंह प्रथम, ऑप्शन बी राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी शत्रुसाल द्वितीय, ऑप्शन डी उमेद सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, राम सिंह द्वितीय।
अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए भीम सिंह, ऑप्शन बी उमेद सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी सूत्रछाल द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कोटा का अंतिम शासक भीम सिंह था। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।